नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस YouTube सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी ने अभी पढ़ा, रीटोटलिंग और रिवोल्यूशन के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। तो फिर इस स्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए, बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहा है, ग्रुप्स में भी बहुत सारे चीज़ें जो है पूछी जा रही है। तो चलिए आज इसी पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म, जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट है, 31 जुलाई तक आपका विदाउट लेट फीस, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं इस बीच में। लेकिन बात यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो रिवोल्यूशन या रीटोटलिंग का यहाँ पर फॉर्म भरे हुए हैं लेकिन रिजल्ट आया नहीं है। ऐसे में वे असमंजस की स्थिति में है कि फॉर्म भरे सप्ली का या ना भरें, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं। हो सकता है रिजल्ट आने के बाद वो पास हो जाए या फिर उनको सप्ली दिलाने की आवश्यकता ना हो। इसी कारण जो है वे सोच रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर जो है स्थिति को संभालना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिए, रीटोटलिंग रिवोल्यूशन का मैंने पहले ही बताया कि 15 दिन से 1 महीने के बीच में आता है और ज़्यादा भी हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर लेने के बाद जो है रिवोल्यूशन या रीटोटलिंग का रिजल्ट आया हुआ है। तो इस स्थिति में देखिए, यदि आपका रिजल्ट रिवोल्यूशन और रिटोटलिंग का रिजल्ट अभी नहीं आया है, आप उसका इंतजार करते हुए सप्ली फॉर्म नहीं भरते हैं। मान लो जाए सप्ली फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो गया, ठीक है, अगस्त में, और उसके बाद रिजल्ट आ रहा है। तो आप अगर रिजल्ट आपका खराब रहा, यानी कि आप जो है सप्लीमेंट्री आ गए, तो इस स्थिति में आपको फॉर्म भरने की सुविधा नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है, जैसे कि 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीस है और 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आपको लेट फीस के साथ करना है। तो दोस्तों, आप 31 जुलाई से पहले अर्थात 25, 26, 27 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आप देखिए आपका रिजल्ट रिवोल्यूशन या रिटोटलिंग का आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म को भर दीजिए। इससे क्या होगा, कम से कम आप सप्ली एग्जाम फॉर्म भरते रहेंगे तो एक सिक्योर्ड तो रहेगा कि अगर रिजल्ट पास नहीं आया तो मैं सप्ली तो दिला पाऊंगा। नहीं तो फिर आप अगर वो फॉर्म भी नहीं भरे रहेंगे तो सप्ली के भी लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सप्ली का फॉर्म भर दीजिए। अब अगर फॉर्म भर दिए हैं और सप्ली नहीं आते हैं, पास हो जाते हैं रिजल्ट में बाद में, तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम फॉर्म का जो फीस है वो रिफंड हो जाता है। ऐसा ही होता है, आपका जो फॉर्म है वो स्वतः निरस्त माना जाएगा, स्वयं निरस्त हो जाएगा, ठीक है। आपको अब जब सप्ली के लिए पात्र है ही नहीं, आप पास हो गए हैं, तो आपका फिर सप्ली का एग्जाम फॉर्म किस काम का नहीं है। इसीलिए आपको वो जो अमाउंट है वो वापस कर दिया जाता है। उसके लिए वैसे एक और प्रक्रिया करनी होती है, एप्लीकेशन परीक्षा विभाग में लगाना होता है कि आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया था, क्योंकि रिवोल्यूशन और रिटोटलिंग का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अब पास हो चुका हूं, अतः मुझे ये करने की आवश्यकता या इस परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरी जो शुल्क राशि है परीक्षा फॉर्म की वो वापस अदा करने का कष्ट करेंगे। ऐसा कुल सचिव जी के नाम से आपको दे देना है। बाकी इसका वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, कैसे लिखना है, लेटर वेटर पूरा एक एक चीज आपको दे दूंगा। ये ऐसा प्रोसेस है। तो आपको निश्चिंत रहे कि पैसा वापस मिल जाएगा। साथ ही रिवोल्यूशन रिटोटलिंग के रिजल्ट का इंतजार करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक करें? 28 तारीख तक। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, 31 तारीख का आप इंतजार करेंगे, 3 दिन पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 31 तारीख का इंतजार करें तो लास्ट दिन में जो है वेबसाइट में जो है ना क्रैश ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक बढ़ जाते हैं। लोग लास्ट दिन में जो है ज़्यादातर फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आप लेट फीस 100 रुपये करके आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, 100 रुपये और एक्स्ट्रा देने को तैयार है तो कर सकते हैं। बाकी मैं तो कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी आप सभी की मर्जी। तो इसी तरीके का प्रोसेस है। रिवोल्यूशन रिटोटलिंग के रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करें और उसके बाद परीक्षा फॉर्म भर दें। अगर नहीं आता है तो आ जाता है तो अच्छी बात है, आप तो सब समझ गए होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रोसेस करें और सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस का एक वीडियो आने वाला है, उसको आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने का ऑप्शन अभी तक डिस्प्ले साइट पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि नए अपडेट आप सबको सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू।